to all. Today we will discuss the rest of the topics of chapter number 1. Now we discuss the IPO cycle. बेटा IPO cycle क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट. बेटा हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर को इनपुट जब करते हैं उसके अंदर तो वो प्रोसेस होती है, वो उसका रिज़ल्ट जो हमें शो होता है वो आउटपुट के रूप में होता है. अब ये देखिए, साइकिल इन डे टू डे एक्टिविटी वी जनरली फॉलो द IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग मैंगो शेक. अब बेटा आपको ये IPO साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है मैंगो शेक की. द मैंगो एंड द मिल्क एक्ट एज द इनपुट. अब जब बेटा हम मैंगो और जो मिल्क है उसको हमने किसके रूप में लिया है? इनपुट के रूप में. एक्ट एज द इनपुट. द मिक्सर एक्ट एज द प्रोसेसिंग यूनिट. बेटा जो मिक्सर है, जूसर है, जिस पे हमने मैंगो और मिल्क को डाला है वो प्रोसेसिंग यूनिट है. विच मेक्स द मैंगो शेक इज़ दी आउटपुट. और जब हमारा मैंगो शेक रेडी हो जाता है तो वो बेटा हमारा क्या है? आउटपुट. ये देखिए, हमने सबसे पहले मैंगो और मिल्क जब मिक्सर में डाला तो वो हमारा इनपुट था. जब उसने उसको प्रोसेस किया मिक्सर ने तो आउटपुट के रूप में हमें क्या मिला? मैंगो शेक. तो दिस इज़ कॉल्ड दी IPO साइकिल. इसी तरह बेटा हमें कंप्यूटर भी जो है वो IPO साइकिल पे ही वर्क करता है. अब नीचे जो बेटा एक्टिविटी जोन है, डू विद योर सेल्फ, बाद में आपको इसकी एक्टिविटी आ जाएगी. सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO. इसी तरह बेटा जो कंप्यूटर है वो IPO साइकिल पे काम करता है. It takes input, process it according to the given instructions and given आउटपुट. बेटा जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वैसे ही वो हमें प्रोसेस करके आउटपुट देता है. लेट्स लर्न हाउ दिस IPO साइकिल वर्क्स ऑन द कंप्यूटर. उसने यही बताया कि कंप्यूटर पे IPO साइकिल कैसे काम करता है. बेटा देखिए, फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिखाई जा रही है वो कीबोर्ड की है. कीबोर्ड से हम इनपुट डालते हैं, प्रोसेसिंग CPU में होती है और मॉनिटर पे हमें आउटपुट डिस्प्ले होता है. क्लियर है बेटा? इट्स ऑल टू यू. वी इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ कीबोर्ड. बेटा हम इनपुट अपना कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कीबोर्ड की हेल्प से देते हैं कंप्यूटर को. द CPU डज ऑल द प्रोसेसिंग. CPU में सारी वो इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो है वो प्रोसेस होता है. मॉनिटर इज़ यूज टू शो द आउटपुट और इन्फॉर्मेशन. जो मॉनिटर है बेटा वो हमें आउटपुट और इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करता है. लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस. बेटा अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइसेस. प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में. तो फर्स्ट हमारा जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है. बेटा इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट आर यूज टू एंटर द डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. लेट अस रीड अबाउट द सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस बेटा वो होती हैं जिससे हम अपने डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस. अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं बेटा? फर्स्ट इज़ कीबोर्ड, सेकेंड इज़ माउस, थर्ड इज़ माइक्रोफोन, फोर्थ इज़ जॉयस्टिक, फिफ्थ इज़ स्कैनर एंड लास्ट वन इज़ वेबकैम. ठीक है, वेब कैमरा. ठीक है बेटा, ये सब क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस. तो बेटा कीबोर्ड में क्या है? 101 से लेके 105 कीज़ हैं बेटा. और ये 1868 में जो कीबोर्ड है उसकी इन्वेंशन हुई थी बेटा. ये इन्वेंट हुआ था. अब बेटा नेक्स्ट जो है वो माउस है. माउस भी अब डिफरेंट तरह के हैं बेटा. यहाँ पे आपको 3 तरह के माउस के बारे में बताया गया है. फर्स्ट जो है वो वायरलेस माउस है. सेकंड जो है रोलर बॉल माउस है. बेटा ये जो ऊपर लगा हुआ है इसके बॉल, दैट इज़ कॉल्ड रोलर बॉल माउस. एंड लास्ट वन इज़ पेन माउस. ये कौन सा माउस है? पेन माउस है. अब नेक्स्ट जो बेटा है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन बेटा ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है. इसके द्वारा हम अपनी वॉइस को जो क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं.
नेक्स्ट इज़ जॉयस्टिक। बेटा जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइसेस है जो कि आपको आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मोस्टली हम ये जब गेम खेलते हैं बेटा तब यूज़ करते हैं ना इसको, तो दैट इज़ कॉल्ड जॉयस्टिक। नेक्स्ट इज स्कैनर। बेटा अगर हमने कोई भी अपनी वर्क को फोटोकॉपी मशीन है, जैसे ये हमने अपनी इमेज, टेक्स्ट या ड्राइंग जो है वो कंप्यूटर में अंदर करनी है, इंसर्ट करनी है, तो हम ये स्कैनर को यूज़ करते हैं बेटा। वेबकैम। बेटा वेबकैम से हम अपनी इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। बेटा प्रोसेसिंग डिवाइस वो होती हैं द डिवाइस दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस द डाटा, जिसमें हमारा डाटा जो होता है प्रोसेस होता है, आर कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस, उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। द CPU इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है बेटा? CPU। नेक्स्ट इसमें बेटा आपको CPU के बारे में डिटेल में बताया गया है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is called the brain of the computer. It performs all the calculations and controls all the activities of the computer. It has 3 parts. बेटा इसके आगे कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। और CPU को आपको जैसे आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? MU, CU, ALU। MU क्या है? मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। MU बेटा क्या है? इट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परेरली फॉर द प्रोसेसिंग। बेटा ये कुछ टाइम के लिए आपके डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। नेक्स्ट CU मतलब कंट्रोल यूनिट। इट वर्क्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन एंड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। बेटा ये आपकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। जैसे अब हम देखते हैं बेटा ट्रैफिक पुलिस का काम यही होता है ना कि सड़क पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, तो उसी तरह इसका भी यही काम होता है कि हमारा जो वर्क है वो इधर उधर ना हो जाए या मिसप्लेस ना हो जाए, तो ये उसको संभाल के रखता है। नेक्स्ट ALU, it performs all arithmetic calculations and logical operations of the computer। बेटा इसमें हमारी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ALU। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।